हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडी चैनल में। आप फिफ्थ क्लास के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अर्थात किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए जो बच्चे फिफ्थ क्लास में आकर के तैयारी करते हैं, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर किसी और भी CBSE पैटर्न के और या फिर यूपी बोर्ड से लेकर के जो भी स्कूल्स हैं फिफ्थ क्लास में आकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन का जो एक चांस होता है बच्चों के पास पाँचों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उससे संबंधित जो मैथ है उसका ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, उसका सेकेंड पार्ट आप देख पा रहे हैं। तो इसमें सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे फॉर्मूले उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 100 मीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज। मीन्स हमें इसमें एरिया दे रखा है स्क्वायर का और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमें साइड पता करना होगा, इसकी साइड क्या है। तो हम इसके स्क्वायर से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्वायर दे रखा है उसका स्क्वायर का एरिया दे रखा है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उससे हम इसकी साइड निकाल लें। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर ये होता है साइड इनटू साइड, यही है साइड इनटू साइड कहो या साइड स्क्वायर कहो, ठीक है, ये होता है इस। और साइड इनटू साइड इक्वल टू हमें दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर है, इसलिए हम साइड इनटू साइड को यहाँ लिख लें, इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। इसके बराबर दे रखा है कि ये 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो साइड के इस स्क्वायर को जब ट्रांसफर करेंगे पश्चांतर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो 100 का स्क्वायर रूट मीन्स अब 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 100 का 10, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर इसकी साइड हो गई। अब हमें पता क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का किसी स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, वो होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड हमें पता करना है, निकालना है। तो इसमें लिए हम लिखेंगे 4 इंटू साइड। साइड कितना निकाला 10, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया 40 मीटर। 40 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया और ये आंसर हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a rectangular field is double its width if the width is 100 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है उसने, लेंथ। the length of a rectangular field is double its width, तो उसकी लेंथ तो यहीं से क्लियर हो गई, उसकी width दे रखी है 100 है, तो ये 200 मीटर हो जाएगी। अब जब 200 मीटर हो जाना है तो इसका एरिया निकालना है। यहाँ से पहले लिखना है, तो यदि करेंगे सिंस द विड्थ दे रखे 100 मीटर, विड्थ ऑफ स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर, तो उसकी जो लेंथ निकालनी है तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसका डबल का है तो इंटू 100 मीन्स 200 मीटर, ठीक। अब निकालने के लिए क्या कहा है लास्ट में कि हमें इसका एरिया पता करना है इस रेक्टेंगुलर का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो इसमें लेंथ अब निकाल लिया हमने 200, विड्थ दे रखे 100, मल्टीप्लाई कर दे 2 1 जा 2, इसके बहुत सारे जीरो मीन्स 20,000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कोट इज 196 मीटर। अब किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर कोट है वो, ठीक है ना, जो भी कोट है वो स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है 196 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है, तो फिर इसको जैसे 11th वाला किया है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालने से पहले उसकी साइड पता करना है। साइड पता चल जाए पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला जो होता है, तो उसे लिखेंगे
एरिया ऑफ अ स्क्वायर वो होता है तुम्हारा स्क्वायर दे दिया गया, उसको लिखेंगे साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बराबर दे रखा 196, इसलिए तो साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 196। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना 196 का, 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये क्या होता है, क्या होता है बेटा इसका स्क्वायर रूट इसका निकाला नहीं है 40, तो ये 14 हो जाएगा, 14 मीटर। अभी क्या हुआ, साइड मिल गया। अभी निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड। ठीक, तो अब साइड तो निकाल लिया हमने, 4 इंटू साइड, तो 14 4 मीटर आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन डी आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what will the cost fencing square park of side to 10 meter if the cost of fencing is rupees 5.50 per meter। देखो अब ये ऐसी कभी बात करें, फेंसिंग कहाँ करते हैं, मीन्स फेंसिंग मतलब था तार लगाने की बात कर रहा है। तो जो ये हमारा, लेकिन स्क्वायर हमारा पार्क कैसा है, स्क्वायर पार्क है, पार्क नहीं उसका सभी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क की साइड बता रखी है, प्रत्येक साइड उसकी 210 मीटर है। क्लियर। अब उस 210 मीटर में हमें चारों तरफ 210 में चारों तरफ हमें जो है इसमें फेंसिंग चारों तरफ ही करेंगे। अब उसने कहा कि फेंसिंग का फिर खर्च टोटल क्या होगा यदि इसका 1 मीटर का खर्च 5.5 रुपये मीन्स 50 नहीं 5.5 रुपये, 1 मीटर का खर्च है 5.5 रुपये, तो चारों तरफ लगाना है तो कितना खर्च होगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि तुम पेरीमीटर निकालो। यहाँ से ये भी तुम्हें खुद ही समझना है क्वेश्चन से कि फेंसिंग की जा रही है तो कहाँ की जा रही है। तो जो जब किसी क्वेश्चन में बात बाउंड्री की चले, ठीक है, केवल भुजाओं की साइड्स की बात चले, क्योंकि फेंसिंग कहाँ करते हैं हम, साइड्स में, बीच में खेतों में तो करेंगे नहीं, पार्क के अंदर करें, किनारे किनारे करें बाउंड्री में। तो जो किनारे किनारे जब बात होती है तो पेरीमीटर ही होता है उसका। तो पेरीमीटर निकालना है इसका पहले। तो पेरीमीटर तो हमें पता होना चाहिए यहाँ से। अब पता है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, वो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, साइड दे रखी है 210, 4 इंटू 210, ठीक है, 21 4 अब इसका खर्च निकालना है टोटल की कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इतना जो है क्या हो गया, इसका टोटल पेरीमीटर हो गया इतने मीटर। ठीक है, पेरीमीटर हो गया 840 मीटर। अब हमें 1 मीटर का खर्च है 5.5 रुपये, यहाँ से लिख देंगे सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज, फेंसिंग का जो भी है वो रुपीज 5.5। तो द कॉस्ट निकालना है, फिर द कॉस्ट ऑफ 840 मीटर इज, इसकी जो होगी ये उसमें मल्टीप्लाई करना है, 840 मल्टीप्लाई 5.50, ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें मैच कर लेना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ पॉइंट हट जाएगा जब डेसिमल तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट छोड़ना होगा। तो वैसे भी 2 जीरो पहले से दिख रहे हैं, तो दशमलव के बाद 0 आएगा, इसलिए दशमलव के बाद भी 0, दशमलव को नहीं डेसिमल को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको आंसर के अंदर रख लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह इसको सॉल्व हो जाएगा। द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 मीटर, इट्स ब्रीथ एंड लेंथ are 2 times and 3 times its height respectively,
द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो रिलेशन दिया है उसने इन साइड्स के बीच में, उस रिलेशन को समझेंगे सबसे पहले, उनसे हम साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्यूबॉइड की जो हाइट है वो दे रखी है, कितना है 2 मीटर। बट वो क्या कह रहा है, उसके ब्रीड्थ और लेंथ में क्या है कि ब्रीड्थ, उसकी ब्रीड्थ क्या है 2 टाइम है, और लेंथ उसकी 3 टाइम है किसकी, उसकी हाइट की। तो हाइट टू है 2 मीटर, 2 मीटर का 2 टाइम इज 4 मीटर, 2 मीटर का 3 टाइम इज 6 मीटर। तो निकाल लेंगे, यहाँ से दे रखा है सिंस हाइट 2 मीटर, तो इसका विड्थ से निकालना है। विड्थ के लिए कहा उसने इसका 2 टाइम दैट मीन्स 4 मीटर, और इसके लेंथ के बारे में कहा उसने 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो ये हो गया 6 मीटर। क्लियर। अब जब तीनों साइड से मिल गई तो उसका क्यूबॉइड का हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो आसानी से निकाल लेंगे। वॉल्यूम का क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। क्या होता है LBH। तो इसमें लिखेंगे लेंथ इसकी कितनी निकाले हमने 6B, यानी विड्थ इसकी है 4 और h इसका 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 2 जा 48 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से ये तुम्हारा पार्ट क्लियर हो गया। इसको नेक्स्ट पार्ट में फिर अगला बनाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन।